नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर है। ये 17 सितंबर आपके लिए आज का दिन ख़ास है या फिर दुखद, इसका फ़ैसला आप खुद कीजिए हमारे इस वीडियो को देखकर। आज 17 सितंबर यानी आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज पूरे देश में उनके जन्मदिन को मनाया गया। उनके चाहने वालों ने, उनके भक्तों ने उनके जन्मदिन को मनाया। वहीं दूसरी तरफ इस दिन को दुखद के तौर पर भी मनाया भारत के युवाओं ने। इस दिन को यानी 17 सितंबर को एक नया नाम दिया जिसका नाम है बेरोज़गार दिवस। जी हाँ, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे युवा, सैकड़ों युवा, हज़ारों युवा, लाखों युवा सड़क पर उतरे और उन्होंने बेरोज़गार दिवस मनाया। हम आपको अपने इस वीडियो में देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस दिन को मनाया गया, इस दिन का विरोध किया गया, जन्मदिन का और बेरोज़गार दिवस को मनाया गया, उनकी कुछ तस्वीरों को दिखाएंगे। साथ में बहुत सारे युवा और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान को सुनवाएंगे, ख़ास तौर से कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने ही इस बेरोज़गार दिवस को सफल बनाया है और पूरे देश में एक तरह से अभियान को चलाया है, क्योंकि देश में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा पकौड़े बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पकौड़े को भी एक रोज़गार का नाम दिया था। और जिस तरह से अब देश में बेरोज़गारी छाई है, उस तरह से युवाओं को लगता है कि अब पकौड़ा बनाना ही, पढ़े लिखे युवाओं को लगता है कि उनके लिए पकौड़ा बनाना ही एक रोज़गार है। बीएड पकोड़े, बीएड पकोड़े, एलएलबी पकोड़े, एलएलबी पकोड़े, एमबीए पकोड़े, एमबीए पकोड़े, 5 रुपए, 5 रुपए, उठालो। दूसरी तस्वीरों को देखिए, यहाँ पे पीएचडी के लोग हैं, वो भी चाय बेच रहे हैं या उन्होंने भी स्टॉल लगा के रखा है। कोई चाय बेच रहा है तो कोई जूता पॉलिश कर रहा है। इस तरह से देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं अलग अलग शहरों में, उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक बुरे दिन की तरह मनाया और राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस नाम दिया। कुछ युवाओं ने पुतले को भी जलाया और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यानी सोचिए कि ऐसा कौन सा इस देश में या दुनिया में प्रधानमंत्री होगा जिसके जन्मदिन पर उसे इतना जलील किया जाता हो, उसके जन्मदिन पर पुतला जलाया जाता हो और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हों। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, देश को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब आपको बनारस की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह है बनारस की तस्वीर, जहाँ पे लोगों ने, बनारस वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उनके क्षेत्र बनारस में कुछ लोगों ने इस दिन को, बेरोज़गार दिवस को मनाया और एक दूसरे के चेहरे पे कालिक लपेटी, यानी मुंह को काला किया और मुंह को काला करके इस दिन का, इस प्रधानमंत्री के जन्मदिन का विरोध किया और बेरोज़गार दिवस मनाया। नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बधाई हो, बधाई हो। नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बधाई हो, बधाई हो। अब हम आपको सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आई हैं, जो यूज़र्स ने जो शेयर की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए। उसमें एक तस्वीर है केक की, उसमें लिखा है जुमला। तरुणा गोसाईवाल हैं जिन्होंने जुमला लिखा है और एक और कार्टून उसके साथ शेयर किया है। उसमें लिखा है कि जुमला नहीं जवाब दो, हमें रोज़गार दो। यानी एक चाय वाला चाय बना रहा है और उससे एक आदमी इस तरह से बात कर रहा है कि जुमला नहीं जवाब दो। उसी के साथ केक की एक और तस्वीर शेयर की है, एक यूज़र है अभिनव, उन्होंने शेयर किया है। उस तस्वीर में आप देखिए कि लिखा है फेंकू तेरा बर्थडे आया। यानी किस तरह से एक प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। आपने शायद दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस तरह से मनाते हुए नहीं देखा होगा, या इस तरह से उसका बहिष्कार करते हुए नहीं देखा होगा, या फिर इस तरह से उसके जन्मदिन पर एक नया नाम देकर, बेरोज़गार दिवस का नाम देकर सेलिब्रेट करते हुए या उसका विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। केक की एक और तस्वीर है जिसमें कई लेयर्स हैं। उसमें लिखा है कि केक कटेगा सब में बटेगा। ये विनय दुबे फ़ैन पेज पर यह तस्वीर शेयर की गई है केक की, और उसमें भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई और ये सारी चीज़ें एक एक लेयर पे नाम लिखा गया है। ट्विटर पर एक और तस्वीर शेयर हुई है। अमित नाम के एक यूज़र ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है। उसमें एक तस्वीर में एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो पूरी तरह से सूट बूट और कोट में हैं, और दूसरी तरफ से गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं जो सड़क पर जा रहे हैं। एक तरफ एक लड़का जो भगवाधारी है वो इस तरह से चिल्ला रहा है, एक आदमी के हाथ में बंदूक है,
एक तो और उस तस्वीर पर लिखा हुआ है द आर्ट, और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी तस्वीर पर लिखा हुआ है आर्टिस्ट। आप इस तस्वीर के मतलब को समझिए कि एक ऐसे आदमी ने जिसने गरीबों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवाया, उन्हें किस तरह से परेशान किया, एक दंगाई लोगों को दंगाई बनाया और ख़ुद हीरो की तरह बन के इस देश में बैठा है। पीएम मोदी के इस जन्मदिन पर काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर कार्टून्स भी शेयर किए गए हैं जो आपको हंसाते भी हैं। एक कार्टून ऐसा है, एक यूज़र ने शेयर किया जिसमें पीएम मोदी एक ठेला लेकर जा रहे हैं। उस ठेले पर BSNL यानी जो भी भारत सरकार की कंपनियां हैं वो सब सरकार की कंपनी उस ठेले पर रखी हुई हैं और लिखा हुआ है सेल, यानी प्रधानमंत्री भारत की जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसे बेच रहे हैं। एक और कार्टून है जहाँ पर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं बोलो अब की बार, तो एक आदमी उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहा है मैं बेकार, यानी अब उनके पास रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार हैं। आपने बहुत सारे दिन सुने होंगे, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे भी, मगर बेरोज़गार दिवस, अनएम्प्लॉयमेंट डे, ये आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार इस दिन का आज के दिन जन्म हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, और इसे कांग्रेस ने पूरे देश में एक मुहिम की तरह चलाया है जो पूरी तरह से कामयाब भी हुआ है। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस देश के कुछ युवाओं से और कुछ कांग्रेस के नेताओं से जो आपको बताएंगे कि वो इस दिन को 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन को या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी बेरोज़गार दिवस को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मना रहे हैं। फिर आप भी फैसला कीजिए कि आप इस दिन को किस तरह देखते हैं, खुशी मना रहे हैं इस दिन को 17 सितंबर के दिन को या फिर दुख। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दीर्घजीवी हों आप। आखिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि चाचा नेहरू के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, किसी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, किसी को शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। देश भर के करोड़ों बेरोजगारों को क्या आवश्यकता पड़ गई आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की? इसका आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। साथियों, आज बेरोजगार दिवस है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, मगर आज हम बेरोजगार दिवस मनाएंगे क्योंकि हमारे युवा से बढ़कर कुछ नहीं है। भाजपा सरकार हमारे देश के लिए और युवाओं के लिए जो खेल रच रही है वो अत्यंत निंदनीय है। उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था, रोजगार के लिए पकौड़े तलना, तो आज वास्तव में हिंदुस्तान का युवा पकौड़े तलने पर मजबूर हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को देख रहे हैं और युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। युवाओं को किया आपने बेबस, आज मिलकर मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस। जी हाँ, आज संपूर्ण देश में देश के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। कारण क्या है ये आज हम सबके सामने स्पष्ट है, साफ है। मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से आज देश का युवा हताश है, बेरोजगार है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की बुरी नीतियों के कारण आज भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया जो है वो इस समय भाजपा का स्तंभ बना हुआ है। लेकिन हम देश के युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में एक लोएस्ट GDP के साथ दैट इज 1.82% के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल करके रखा एंड दैट वाज ओनली 3.62%। और इसी डाटा को अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 में जब GDP 6% थी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 9% पर पहुंचा दिया मोदी सरकार की विफल नीतियों ने। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से आज देश के शिक्षित नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 90,000 नौजवानों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि आज देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश को ठगने का काम किया है, इस देश के नौजवान को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो दिन प्रतिदिन एक महामारी का रूप लेती जा रही है।
भारत में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो हर रोज एक नए रोजगार की तलाश करते हैं। वह अच्छे स्कूलों में दाखिला तो लेते हैं, लेकिन अच्छी डिग्रियां तो पा जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें मिलता है आखिर में तो बेरोजगारी। 12.2 crore jobs have been lost. 2.1 crore of these were stable salaried jobs which may never be replenished. मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में युवाओं को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, सबसे बड़ा धोखा दिया है। वायदा करते रहे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन हकीकत क्या हुई? रोजगार, नए रोजगार देना तो दूर रहा, पहले से जो काम कर रहे थे उनको भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े। तो उसके माँ बाप एक सपना देखते हैं, और वो सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख करके काम धंधा करेगा। इस सरकार ने सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह जो किया है वो ये किया है कि जितने काम धंधे थे सब चौपट कर दिए और नए रोजगार दिए नहीं। हजारों लड़के लड़कियां, हजारों बच्चे बच्चियां डिग्री लिए हाथ में सड़कों पर घूम रहे, धक्के खा रहे। इस सरकार के पतन का मुख्य कारण अगर कुछ होगा तो इनका ये फैसला होगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें पिछले 6 साल पहले जाना पड़ेगा। किसानों ने, एमएसएमई ने, उद्योगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने मोदी जी का समर्थन करके उनको बर्थडे का गिफ्ट दिया, पर 6 साल में मोदी जी ने उनको रिटर्न गिफ्ट क्या दिया पता है? किसानों को रिटर्न गिफ्ट मिला या तो मंदसौर में उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई या कुरुक्षेत्र के ऊपर, सड़कों के ऊपर उनके ऊपर लाठियां पड़वाई गई। ये उनको रिटर्न गिफ्ट मिला। एमएसएमई ने अगर उनको समर्थन करके उनको गिफ्ट दिया तो उसको वापस रिटर्न गिफ्ट मिला नोटबंदी के रूप में कि वो पूरा सेक्टर ही साफ हो गया, खत्म हो गया। मध्यम आय वर्गीय लोगों ने मोदी जी का समर्थन करके उनको गिफ्ट दिया तो उनको वापस रिटर्न गिफ्ट मिला कि 5 महीनों में, अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 के मध्य 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों की नौकरी गई है। अगर एक परिवार में 5 सदस्य माने तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। ये उनको रिटर्न गिफ्ट मिला है। अगर हम बड़े कॉरपोरेट्स ने मोदी जी का समर्थन किया पिछले 6 सालों में, उनको रिटर्न गिफ्ट क्या मिला? हाल ही में 2 दिन पहले हमने देखा दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी कह रही है कि इस गब्बर सिंह टैक्स के साथ मैं यहां हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकती, वो चली गई। जनरल मोटर्स है वो पहले ही जा चुकी है। तो ये उनको रिटर्न गिफ्ट मिला। और जो युवा लोग थे जिन्होंने मोदी जी को समर्थन करके गिफ्ट दिया, तो मोदी जी ने उनको रिटर्न गिफ्ट ये दिया कि 3 करोड़ 60 लाख लोग अभी नौकरी की तलाश देश में कर रहे हैं। उनको ये गिफ्ट मिला कि सरकारी नौकरियों की अधिसूचना लोकसभा चुनाव 2019 के 2 महीने पहले घोषित की जाती है, पर उनकी परीक्षा की तिथि आज तक घोषित नहीं की जाती। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए हैं, उनका जन्मदिन है। और वहीं पिछले 1 साल में देश के 90,000 नौजवानों ने आत्महत्या की है, बेरोजगारी के कारण, ठप पड़े हुए काम के कारण, पेट पर पड़ी हुई लात के कारण। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया सुबह, जिसमें एक आंकड़ा बताया गया कि देश भर में 1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में थे, जिनमें से करीब 1 लाख लोगों को नौकरी मिली है। वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, अगर खाली पड़ी हुई सरकारी नौकरियों के पद को भरने की बात हो, अगर नए रोजगार के सृजन की बात हो, तो मोदी सरकार लगातार नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करती आ रही है। आज मोदी जी का जन्मदिन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको मैं जरूर कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। मैं मोदी जी को ये चश्मा देना चाहती हूँ, ये चश्मा जिसको पहनकर शायद उनको असलियत नजर आएगी, शायद उनको वो करोड़ों देश के युवा नजर आएंगे जिनके लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी जलेबियां तली थी। 2 करोड़ नौकरियां बनाऊंगा हर साल, 10 करोड़ रोजगार तो 5 साल में बनने वाला था,
नौकरियां तो मोदी जी ने नहीं बनाई, लेकिन हाँ उनका ये हाल कर दिया है युवाओं का कि वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो दुर्भाग्य हमारे देश का कि देश में कोरोना महामारी इतनी फैल चुकी है, बेरोजगारी के कारण हमारे प्रदेश में, पूरे देश में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मना रही है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसने सबसे ज्यादा छल युवाओं के साथ किया है। आपकी आवाज